टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन का असर, एसआईटी से हरियाणा एसटीएफ को ट्रांसफर की गई धर्मांतरण मामले की जांच, आईजी रैंक के ऑफिसर करेंगे निगरानी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो मांगी, कहा वीडियो की मदद से कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस ने भी धर्मांतरण मामले पर हुए स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो क्लिप मांगा है। टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में अबू बकर ने दिल्ली दंगों से जुड़े आरोपों को कबूला था। देहरादून में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मिले सिद्धू कैंप के 4 मंत्री और 1 विधायक। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस के 30 नेता एकजुट, मंत्री राजेंद्र बाजवा के घर जुटे सिद्धू समर्थक। मंत्री तृप्ति राजेंद्र सिंह बाजवा के घर हुई बैठक में शामिल 7 विधायकों ने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावाल का अल्टीमेटम, जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा मंत्री पद छोड़ दें। बॉम्बे हाईकोर्ट जाएगी नारायण राणे की लीगल टीम, सभी दर्ज मामलों को रद्द करने की होगी मांग, सियासी बदले की कार्रवाई से एफआईआर दर्ज होने का देगी हवाला। शिवसेना बीजेपी में जारी है जुबानी जंग, सामना में राणे को बताया छेद वाला गुब्बारा, लिखा ऐसा लगता है राणे ने ली सीएम उद्धव की सुपारी। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का बयान, राणे की रिहाई राज्य सरकार के मुंह पर एक और करारा तमाचा। नासिक के पुलिस कमिश्नर का बयान, राणे को 2 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है, अगर पेश नहीं होंगे तो गिरफ्तारी होगी। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाड़ पुलिस से जमानत मिली है। 15,000 की जमानत राशि पर रिहा हुए नारायण राणे अब 30 अगस्त और 13 सितंबर को क्राइम ब्रांच के सामने पेशी होगी। गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की थी, शिवसेना से कहा वो जो चाहे करें, मैं अपने मन की करूंगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने विवाद पर कहा, राणे अपने संस्कार के हिसाब से काम कर रहे हैं। शरद पवार की तरफ से बयान आया है कि राणे अपने संस्कार के हिसाब से काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का विवादित बयान, कहा राणे का समर्थन नहीं करूंगा पर खेद भी नहीं है। नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर शिवसेना को कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर संवेदना जताने पर एएमयू में विवाद, यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति तारिक मंसूर की निंदा वाला पोस्टर चिपकाया गया। कल्याण सिंह की अस्थियां काशी, प्रयागराज और अयोध्या में होंगी विसर्जित, बीजेपी निकालेगी कलश यात्रा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की आज बैठक होगी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से उत्तर प्रदेश के दौरे पर, 29 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे राष्ट्रपति कोविंद। सीएम योगी आज करेंगे उज्ज्वला 2.0 का आगाज, 20 लाख महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देने का अभियान। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे 150 किसानों से करेंगे मुलाकात, बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। राम मंदिर के लिए 115 राष्ट्र और 7 महाद्वीपों के शुद्ध जल लाया गया है, तांबा के सी लोटे में इन सभी राष्ट्रों का पानी सभी देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। यूपी उन्नाव का मियागंज अब मायागंज नाम से जाना जाएगा, उन्नाव के डीएम ने शासन को प्रस्ताव भेजा। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। सूरज सिंह ठाकुर ने मुंबई युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, राहुल गांधी को इस्तीफा भेजा। राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल में बदलाव, मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दिया संकेत। तो सचिन पायलट की तरफ से संकेत दिए गए हैं और साफ तो चुनौती। राहुल गांधी का मोदी सरकार परिवार का 70 साल में जो बना उसको मोदी जी ने बेच दिया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयान को दोहरापन बताया, कहा 2006 में एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन किया था।
बिहार में 24 सितंबर से पंचायत चुनाव होंगे। राज्य के 28 जिलों में बाढ़ के मद्देनजर पहले चरण के मतदान से इन्हें बाहर रखा गया है। टाइम्स नाउ भारत की खबर का असर। तेलंगाना सरकार ने हमारी टीम से फर्जी वैक्सीन सर्टिफिकेट स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो मांगा। अफगानिस्तान से लौटे 16 लोग कोरोना पॉजिटिव। कल अफगानिस्तान से लौटे थे 78 लोग, 3 ग्रंथी भी कोरोना पॉजिटिव। महावीर नगर के गुरु अर्जन देव गुरुद्वारे में रखे गए अफगानिस्तान से लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचे गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वी मुरलीधरन ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी कि अभी तक अफगानिस्तान से 7 रेस्क्यू फ्लाइट भारत आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। G7 के नेताओं ने बैठक के बाद साझा बयान जारी करते हुए कहा कि आतंकवाद को रोकने, मानवाधिकार और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए तालिबान जिम्मेदार होगा। वहीं G7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान। जो बाइडेन ने कहा, तालिबान की गतिविधियों पर नजर रहेगी, तालिबान की गतिविधियों के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। बाइडेन ने कहा, ईडी, नाटो, यूएन तालिबान को जवाब देंगे, हम तालिबान को उनके काम से आकेंगे। अफगानिस्तान से रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीख बढ़ाने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। अमेरिका ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन 31 अगस्त तक ही जारी रहेगा। मंगलवार को अमेरिकन आर्मी ने काबुल एयरपोर्ट से सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तालिबान प्रवक्ता जबुल्ला मुजाहिद का दावा, जल्द सामने आएगा मुल्ला हिबातुल्ला। पंजशीर में मिले तालिबान डेलीगेशन और मसूद की फौज। अहमद मसूद के करीबी ने मीटिंग की जानकारी दी। बानो देह सालेह पुल ए हसर पर कब्जे का दावा। तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल पंजशीर पहुंचा, अहमद मसूद से बातचीत की। काबुल में चाइना के राजदूत से मिला तालिबान का प्रतिनिधिमंडल। काबुल में चाइना के राजदूत से मिला तालिबान का प्रतिनिधिमंडल। भारत पाकिस्तान ने लगभग 28 महीने के बाद एक दूसरे के राजनयिकों को असाइनमेंट वीजा जारी किया। पुलवामा हमले के बाद भारत ने इसे बंद कर दिया था। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से कुंद्रा को राहत मिली थी। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के घर के करीब लगी भारत माता की मूर्ति को अधिकारियों ने हटा दिया है। कोलकाता में 5 महिला टीचरों ने ट्रांसफर के विरोध में शिक्षा विभाग के दफ्तर के सामने आत्मदाह की कोशिश की। बिहार के सहरसा में बेखौफ अपराधी मिस्त्री की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। बिहार के पूर्णिया के मधुबनी टीओपी थाने में एक युवक को गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। बांदीपुरा पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 2 लाइव हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने की आशंका। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई। सीमावर्ती इलाके में सेना की अतिरिक्त तैनाती। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 मामले वापस लिए हैं। यूपी सरकार ने इन्हें वापस लेने का कारण नहीं बताया। झारखंड की राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का उत्पात फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। नालंदा में बड़ा हादसा हुआ। मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में कोई हताहत नहीं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए केस, 648 लोगों की मौत। केरल में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,296 नए केस, 173 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सितंबर तक के लिए स्कूल बंद किए। महाराष्ट्र में बढ़ रहे डेल्टा प्लस के मामले। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 740 नए केस, 6,664 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। सूरत नगर निगम ने शुरू किया दरवाजा खटखटाओ टीकाकरण अभियान। टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश। 25,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित अमेरिकन आईसीयू में भर्ती। महामारी की शुरुआत के बाद सबसे ज्यादा लोग आईसीयू में भर्ती। देहरादून में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी।
उत्तराखंड के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बरसात की चेतावनी। झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिले बाढ़ की चपेट में। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, लोगों का जीना दूभर। अल्जीरिया के वित्त मंत्री का ऐलान, मोरक्को के साथ सभी तरह के रिश्ते खत्म कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर अल्जीरिया ने यह ऐलान किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच लीड्स में आज से खेला जाएगा। इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। तीसरे टेस्ट में गेंदबाज आर अश्विन की भारतीय टीम में वापसी होने के आसार। दूसरे टेस्ट में बुमराह के साथ विवाद पर एंडरसन ने कहा, पहली बार लगा कि गेंदबाज मुझे आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा। मंगलवार को टोक्यो पैरालंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में जेवलिन खिलाड़ी टेक चंद ने भारतीय दल की अगुवाई की। भारतीय पैरालंपिक दल को पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी, वीडियो मैसेज जारी किया। विराट कोहली ने पैरालंपिक दल के लिए खास मैसेज दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो डाली। टोक्यो पैरालंपिक में अफगानिस्तान का झंडा शामिल कर दिया गया है, खास संदेश। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच होने वाली ओडीआई सीरीज टली, दोनों बोर्ड का आपसी सहमति से फैसला। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन कोरोना पॉजिटिव हुए, बांग्लादेश के साथ होने वाली T20 सीरीज से हो सकते हैं बाहर। यूएस ओपन में सिंगल इवेंट के विजेताओं की प्राइज मनी घटी। साल 2019 के मुकाबले इस साल विजेताओं को 35% कम इनामी राशि मिलेगी। आईआईटी कानपुर ने सितंबर से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को खारिज कर दिया है। आईआईटी ने स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले को सही ठहराया। अब आप आसानी से व्हाट्सएप के जरिए कोविड-19 वैक्सीन स्लॉट बुक कर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोविड के 1585 नए मामले सामने आए, 27 की मौत। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आज शाम 6 बजे आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली में सभी क्लास के स्कूल खोले जाने की सिफारिश, एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। डीडीएमए की बैठक में लिया जाएगा अंतिम फैसला। त्रिपुरा में 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल आज से खुल जाएंगे, इसके साथ ही राज्य में कॉलेज भी खुल रहे हैं। नीट पीजी 2021 रजिस्ट्रेशन और फॉर्म करेक्शन की आज आखिरी तारीख। आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। गेट 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू होगी। आधिकारिक वेबसाइट gate.iitkgp.ac.in पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। सेंसेक्स 184 अंक का उछाल, सेंसेक्स 56,143 पर पहुंचा, निफ्टी 16,698। मुंबई विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आज दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। कश्मीर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा चीफ गेस्ट होंगे। डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2021 की वोटिंग लिस्ट में देखिए, जो आवेदक रह गए थे उनको फ्लैट के आवंटन के लिए लकी ड्रॉ उनके लिए आज होगा। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने प्राधिकरण कार्यालय और नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में अब छात्रों के लिए इंटर्नशिप की घोषणा की। आरएसएसबी में फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर के 629 पदों पर भर्ती 16 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्लर्क के 2 पदों पर वैकेंसी, आवेदन की आखिरी तारीख 28 अगस्त। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत 400 रेलवे स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन समेत कोंकण रेल का मौद्रीकरण होगा। राशन कार्ड के नॉन एलिजिबल लाभार्थियों को लगेगा झटका, जल्द लागू होंगे नए मापदंड। देश में बीते 1 महीने के अंदर खाद्य तेल के दाम करीब 20% तक बढ़ गए हैं, वहीं दालों की कीमतों में भी 10% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे होगा। इस हाईवे पर बेल ने फेम 1 स्कीम के तहत चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया है।